दुर्गा माता ने महिषासुर का अंत कर दिया, बुराई और पाप का भी अंत कर दिया। ये सृष्टि एक चक्र है जिसका ना अंत है ना आरंभ है, या यूं कहें जो अंत है वही आरंभ है। अर्थात जैसे प्रकाश के साथ अंधकार, दिन के साथ रात और जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी है, ठीक वैसे ही अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी है। अंत से लेकर आरंभ तक यही संतुलन तो बनाते हैं नारायण। अच्छा, बड़ा रोचक कार्य है नारायण का। मैं अंत तो समझ गई, अब आरंभ के विषय में बताइए। नारायण का जन्म कैसे हुआ? सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, न सत्य न असत्य, न अंतरिक्ष न आकाश था, यहाँ तक जीवनदायी जल भी नहीं था। पर एक अनंत ऊर्जा थी शून्य ब्रह्मांड में, जो सर्वज्ञ थी, सर्वशक्तिशाली थी। नारायण नारायण नारायण। वो जो काल चक्र से परे हैं और काल में भी जो सृष्टि के रचना से पूर्व ही समस्त ज्ञात अज्ञात के स्वामी थे। जो अजन्मा है परंतु सबका जन्मदाता है, उसके जन्म के विषय में मैं तुम्हें क्या बताऊं सृष्टि। पर सृष्टि को तो आपने ही जन्म दिया है। हाँ, और मेरा नारायण से। क्या? मैं ही नहीं, देवों के देव महादेव भी नारायण से ही उदित हुए। ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड नारायण की ही इच्छा से हुए। वो कैसे ब्रह्मदेव? उन परम ब्रह्मा विष्णु ने इच्छा की एक से अनेक होने की। एकोहम बहुश्याम। आपको नहीं जानता, फिर भी प्रणाम करने का मन हुआ। मेरे अस्तित्व का कारण बताइए और अपना परिचय दीजिए। आप और मैं एक ही हैं। मैं विष्णु, आप ब्रह्मा और आप महेश। हर कल्प के अंत में सृष्टि का विनाश होता है, परंतु चक्र थमता नहीं और नए कल्प में हम तीनों मिलकर फिर से सृष्टि बनाते हैं, जिसका निर्माण आप करते हैं और मैं उसे संतुलित रखता हूं। और जब संतुलन मेरे वश से बाहर हो जाए तो महेश उसका विध्वंस करते हैं। तो सज्जा हो जाइए एक नई सृष्टि के निर्माण के लिए। सृष्टि की रचना मैंने प्रारंभ की, परंतु कुछ था जो मुझे खल रहा था और मैं समस्या का समाधान के लिए नारायण के समक्ष। आपने उचित कहा ब्रह्मदेव, कुछ तो है जो छूट गया है। सृष्टि ऐसी लग रही है मानो बिन तेज के सूर्य
और बिन शीतलता के चंद्रमा। और इसका कारण? कमी। कमी वैभव की, रस की। कमी है श्री की। परंतु आपका तेज, आपका स्वर और आपका कर्म इतना दिव्य कैसे है? श्री के बिन वैभव नहीं होता ब्रह्मदेव। और श्री तो मेरे भीतर ही है, पर अब समय आ गया है कि वो अपने प्रकट रूप में उपस्थित हो। चंचला चंचला श्री का वो रूप जो हमें सबसे प्रिय है। सबसे सुंदर, सुंदर सुंदर तो ये स्थान है नारायण, जिससे मैं अब तक अनभिज्ञ थी। मुझे सब देखना है। मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे चरण हर स्थान पर पड़े। सृष्टि बन तो गई, पर उसमें वैभव तुम्हारे कारण आया है श्री। पूरी सृष्टि ही जैसे निर्जीव थी, नीरस थी, उन पे जीवन और रस का लक्षण तुम्हारे ही कारण आया है। इसलिए आज से ये समस्त संसार तुम्हें लक्ष्मी के नाम से भी जानेगा। तुम जिस पर प्रसन्न होगी, नारायण उस पर स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए नारायण से पहले तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण।
लक्ष्मी के सृष्टि में आगमन से वैभव का उल्लास लौट आया। मैंने देव, दानव, यक्ष, मनुष्यों की रचना की। लक्ष्मी नारायण मिलकर संसार का पालन करते रहे, किंतु मैंने कहा था ना, शुभ के साथ अशुभ भी पल रहा था। सृष्टि के अधिकार को लेकर देव और दानवों में कई बार युद्ध हुए, परंतु नारायण की सहायता से देव सदैव विजयी रहे, संतुलन बना रहा। परंतु कहीं दूर पाताल में असुर संतुलन को बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रहे थे। आज मुझे दैत्यों के सदा पराजित होने का कारण पता चला। आचार्य शुक्र को दैत्यराज बलि का प्रणाम। मूर्खो, दैत्य गुरु उत्सव में आए हैं, मदिरा प्रस्तुत करो। का मूर्ख, ये मदिरा, ये मदन, यही सब हमारे पतन का कारण है। यहाँ शत्रु देवों की शक्ति बढ़ा रहा है और यहाँ दैत्यराज उत्सव में इन कन्याओं के साथ भोग विलास में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम बलि, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। आपके क्रोध का कारण बना, उसके लिए क्षमा करें आचार्य, किंतु हम असुर हैं। मद, मदिरा, लोभ, काम, ये सब हमारी जन्म सिद्ध नियति है। आप ब्राह्मण हैं, महाज्ञानी हैं, हमारे आचार्य हैं। तब आप ही बताइए, हम इस नियति को अपने पक्ष में कैसे करें? ज्ञात हो गया है बलि, देवों को शक्ति मिलती है यज्ञों की आहुति से, तो मनुष्य ने अर्पित करते हैं। यदि देवों को खिन्न करना है, मनुष्यों से यज्ञ, मंत्र और ज्ञान को छीनना होगा। परंतु ये ज्ञान उन्हें कहां से मिलता है? वेदों से। वो चारों बालक रूप में ब्रह्मलोक में क्रीड़ा कर रहे हैं। यदि इन्हें अपने वश में कर लिया जाए तो ज्ञान का लुप्त हो जाएगा, यज्ञ आहुतियां समाप्त हो जाएंगी, देव शक्तिहीन हो जाएंगे और तुम तीनों लोगों पर राज्य करोगे। ऋग, यजुर, अथर्व, साम, तुम सभी मेरे पास आओ। देखो, मेरे ध्यान में जाने का समय आ चुका है। उस समय तक संपूर्ण संसार में ब्रह्म ज्ञान फैला रहे, उसकी व्यवस्था तुम्हें देखनी है। तो ये कौन सा कठिन कार्य है? उन्हें ब्रह्मलोक से अपने वश में कर लेते हैं। नहीं बलि, ब्रह्मदेव उनका महत्व जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उनके चारों ओर सुरक्षा
टॉर्च बना दिया है। तुम सब इस सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं आओगे। हम बालक है ब्रह्मदेव, और क्रीड़ा बालकों का स्वभाव भी है और हमारा अधिकार भी। आप हमसे ये अधिकार मत छीनिए ब्रह्मदेव। अधिकार से बढ़कर कर्तव्य होते हैं। तुम केवल बालक ही नहीं हो, अपितु सृष्टि के ज्ञान के स्रोत हो। समय चक्र, अच्छाई बुराई का अंतर, ग्रहों की दशा, मनुष्य के आदर्श और धर्म की नींव हो। यदि तुम्हें कोई भी क्षति पहुंचेगी तो सृष्टि अंत के समीप पहुंच जाएगी। क्या तुम चाहोगे तुम्हारी क्रीड़ा सृष्टि की पीड़ा बने? नहीं देव, हम इस सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं जाएंगे ब्रह्मदेव। शुभाशीष। राक्षसों में शारीरिक बल तो होता है, परंतु विवेक नहीं। और विवेक उन्हें वेद ज्ञान से प्राप्त होगा, परंतु वहां पर ब्रह्म पाश है, इसे कोई नहीं भेज सकता। हल तो लाए, किंतु समस्या के साथ आचार्य। वेदों को अपने वश में तो कर सकते हैं, किंतु उन्हें छू नहीं सकते। तो क्या करें? ये कार्य असुरों के लिए असंभव है आचार्य। किंतु उनके लिए असंभव नहीं जिनमें देववंश भी है और दानवंश भी। मधु, गेट अप। तुम दोनों भाई इस असंभव कार्य को पूर्ण कर सकते हो। ब्रह्मदेव योग निद्रा में जा चुके हैं। देववंश होने के कारण ब्रह्मलोक के प्रहरियों को तुम भ्रमित कर सकते हो। यही वो समय है जब दैत्य जाति के लिए तुम्हें कुछ करना है। जैसी आपकी आज्ञा। विजयी भवा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।